20,000 का चक्कर। स्टोरी का नाम है 20,000 का चक्कर। आत्म मूल्यांकन पर कहानी है। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी और कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैंक में रखा और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपये निकाले थे। उसे पता था कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपये देने की बजाय 1,60,000 रुपये दे दिए, लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष था या नहीं, लेकिन पैसे बैंक में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपये को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे पल उसने सोचा, जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कौन लौटाने आता है क्या? नहीं ना। बार बार मन में आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग में कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह दे देता और पैसे न लौटाने की। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल, अंतरात्मा भी होती है। रह कर उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फ़ायदा उठाने से नहीं चूकती और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? नहीं ना। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसके बैंक में से 20,000 रुपये निकाले और जेब से डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह हल्का सा स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वह कोई बीमार थोड़े ही था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता प्राप्त थी। रुपये पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसके कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपये का एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज़ मना मत करना। भाई, आभारी तो मैं हूँ आपका। आज मिठाई भी है ही आपको सबको खिलाऊंगा, कस्टमर ने बोला। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हैं और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त किया। आपसे ये गलती न होती तो न द्वंद्व में फंसता और न ही उसके निकल कर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल का काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली पता है? कहा तो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते। कहा वो जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदार का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से मिलते हैं। अंत उन्हें गंवाया नहीं जाना चाहिए, अपितु उसका उत्सव मनाना चाहिए। ओके फ्रेंड, समझ में आई स्टोरी? बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी है। हमें अपने लोभ पर काबू पाना चाहिए। ओके, ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोभ पर कैसे उस आदमी ने काबू पाया और वो जीत गया।